डॉक्टर मजरुल हक ने लिखा है, अंधेरों को शुआओं की कबा तकलीफ देती है, कि सेमो थोर धरती को घटा तकलीफ देती है, किसी को चाट जाती है यहाँ गर धूप की दीमक, किसी को साए की हल्की रेदा तकलीफ देती है, किसी को बेचकर इज्जत नवाला एक नहीं मिलता, किसी का रिज़्क कितना है ग़िज़ा तकलीफ देती है, कहीं कौमों के कितने ही गुनाह वो बख्श देता है, कहीं आदम की छोटी सी ख़ता तकलीफ देती है। नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, ज़िंदगी के कितने रंग होते हैं। कहीं महलात में एक जानिब पुरतायुश ज़िंदगी होती है और दूसरी जानिब गरीब का बच्चा कूड़े के ढेर से रिज़्क तलाश करता फिरता है। कहीं महलात में दिन को भी कुमकुमे जगमगाते रहते हैं और दूसरी जानिब गरीब की कुटिया के अंधेरे भी अंधेर होने को होते हैं। किसी के पास तन को ढांपने के लिए एक चादर मुयस्सर नहीं होती और किसी की रेशमी पोशाकें इतनी होती हैं कि समझ से बाहर होता है कि कौन सी पहनी जाए। ऐसी ही दो कहानियों को सुनिए और अंदाज़ा लगाइए कि दुनिया में तफरीक कैसी। दोनों कहानियाँ समुंदरों के सफ़र से जुड़ी हुई हैं। एक मजमा वो जो बेहतर ज़िंदगी के हुसूल के लिए निकले और ख्वाबों के जजीरे से पहले समुंदर जिसे अपनी आगोश में ले ले, और दूसरी कहानी उस ग्रुप की जिसके पास दौलत का अंबार इतना हो कि वो समुंदर की तहों को खोजने की जुस्तजू रखते थे मगर वो भी लापता हो गए। पहली कहानी यूं है कि यूनान के समंदर में अलमनाक हादसे की एक और वीडियो मंजर आम पे आई। लहरों की नज़र होने वाली कश्ती तारकीन वतन से भरी हुई थी। वीडियो में बिफरे समुंदर में खड़ी कश्ती को लहरों से लड़ते देखा जा सकता है। कश्ती में 250 अफराद की गुंजाइश थी जबकि 750 से ज़ायद अफराद सवार थे। हादसे के शिकार बदकिस्मत कश्ती डूबने से पहले हचकोले खाती रही। कश्ती पर मौजूद खौफजदा तारकीन वतन जान बचाने की कोशिश करते रहे। यूनानी कोस्ट गार्ड हादसा देखते रहे। दुनिया भर में यूनानी कोस्ट गार्ड्स की बेहसी पर तनकीद का सिलसिला जारी है। रोजगार के लिए जाने वाले लहरों की नजर हो गए। बचने वालों ने बताया कि कश्ती के तय खाने में बच्चे और खवातीन को बंद किया गया था, जिनमें से कोई ना मिल सका। सोचिए, उन मासूम रूहों के बारे सोचिए जिनके लिए कश्ती का तय खाना ही ताबूत बन गया। और दूसरी जानिब वो लोग हैं जिनका ताल्लुक अमीर घरानों से था, जो टाइटैनिक की बाकियात को देखने निकले और फिर गायब हो गए। बहरे ओकियानूस की गहराइयों में गरकाब होने वाली तारीखी बहरी जहाज़ टाइटैनिक के मलबे तक तारीखी सफ़र पर ले जाने वाली इस आबदोज़ की तलाश का काम जारी है जो इतवार से लापता है। इस पर सवार 5 मुसाफिरों में पाकिस्तानी नयाद कारोबारी शख्सियत शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद के अलावा बरतानवी अरबपति बिजनेसमैन और मुहिमजू हमेश हार्डिंग और इस तफरीही मुहिम का इंतज़ाम करने वाली कंपनी ओशन गेट के चीफ एग्जीक्यूटिव स्टॉकटन रिश भी शामिल थे। हमेश हार्डिंग ने सफ़र के आगाज़ से पहले सोशल मीडिया पर लिखा था कि उन्हें यह ऐलान करते हुए फ़ख्र महसूस हो रहा है कि वो टाइटैनिक के मलबे तक जाने वाले मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। उन्होंने ये भी लिखा था कि न्यू फाउंडलैंड में 40 साल के बदतरीन मौसम सरमा की वजह से इस साल का ये पहला और आखिरी मिशन होगा। इस 8 दिन के सफ़र के लिए $2.5 लाख का टिकट ख़रीदा जाता है। पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करें तो करोड़ों रुपए बनते हैं। समुंदर की तह में 3800 मीटर तक उतरकर टाइटैनिक के मलबे का नज़ारा किया जाता है। यह आबदोज़ इतवार की सुबह 5 सयाहों को लेकर समुंदर में उतरी और फिर अपनी रवानगी के 1 घंटा 45 मिनट बाद गायब हो गई। लापता आबदोज़ को चलाने वाली कंपनी ओशन गेट एक्सपेडिशंस ने अपने एक बयान में कहा कि वो अमले को वापस लाने के लिए तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल कर रहे हैं। कंपनी ने कहा कि उन्हें आबदोज़ के साथ दोबारा राबिता कायम करने की कोशिशों में मुख्तलिफ सरकारी एजेंसियां और पानियों में इंतज़ाम व इंसराम से मुतल्लिक कंपनीज़ की मदद भी दरकार है और मदद मिल रही है। पाकिस्तान के एक बड़े कारोबारी ख़ानदान के रुकन और बरतानिया में प्रिंस ट्रस्ट चैरिटी के बोर्ड मेंबर शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान इस लापता आबदोज़ में सवार। वो कौन है? दाऊद फैमिली की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि हमारे बेटे शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान ने बहरे ओकियानूस में टाइटैनिक की बाकियात को देखने के लिए सफ़र का आगाज़ किया था। फ़िलहाल उनकी सबमरीन क्राफ्ट जो छोटी आबदोज़ है उससे राबिता मुनक़ता हो चुका है। दाऊद ख़ानदान का शुमार पाकिस्तान के अमीर तरीन ख़ानदानों में होता है, लेकिन उनके बरतानिया के साथ भी गहरे ताल्लुकात हैं।
शहजादा दाऊद एंग्रो कॉरपोरेशन के नायब चेयरमैन हैं। ये कंपनी खाद, खाने पीने की अशिया और तवानाई के शोबे में काम करती है। शहजादा दाऊद पाकिस्तान में पैदा हुए लेकिन बाद में बरतानिया मुंतकिल हो गए, जहाँ उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंगम से शोबा वकालत में तालीम हासिल की। उन्होंने ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केटिंग में फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी से MSc भी कर रखी है। शहजादा दाऊद खला में रिसर्च करने वाली एक कंपनी ACTI इंस्टीट्यूट के ट्रस्टी भी हैं। और शहजादा दाऊद अपनी अहलिया क्रिस्टीन और अपने बच्चों सुलेमान और अलीना के हमरा बरतानिया में मुकीम है। शहजादा दाऊद हरकुलिस कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन हैं। दाऊद हरकुलिस कॉरपोरेशन दाऊद ग्रुप का हिस्सा है और यह ख़ानदान गुज़श्ता 1 सदी से ज़ायद अरसे से कारोबार की दुनिया में मसरूफ़ है। शहजादा दाऊद 1996 में ख़ानदानी कारोबार में शामिल हुए, जहाँ उनकी महारत कॉरपोरेट गवर्नेंस और पाकिस्तान में सनती शोबे में जद्दत पसंदी लाने की है। दाऊद हरकुलिस कॉरपोरेशन सनतों के एक बड़े सिलसिले को संभालती है, जहाँ शहजादा दाऊद तवानाई, ज़रई, ग़िज़ाई अशिया, खुराक, पेट्रोकेमिकल्स और टेक्सटाइल जैसे शोबों में जिद्दत लाने वालों में शामिल हैं। शहजादा दाऊद एंग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड और दाऊद लॉरेंसपुर लिमिटेड के बोर्ड्स में बतौर शेयर होल्डर डायरेक्टर भी हैं। बहरी ओकियानूस में लापता अब्दूस की तलाश का काम पीर और मंगल की दरमियानी शब भी जारी रहा, लेकिन उसका कोई सुराग न मिल सका। टाइटन नामी तफरीही आबदोस से राबिता मुनक़ता हुआ तो वह केप कोड के साहिल से अंदाजन 900 मील के फासले पर मौजूद थी। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक इतवार के दिन सफ़र के आगाज़ के 1 घंटा 45 मिनट बाद इस आबदोस से राबिता मुनक़ता हो चुका था। तलाश की मुहिम में 2 C-130 तैयारियों के अलावा एक आबदोस और ज़ेरे आब सोनार से भी मदद ली जा रही है। आप ये देखिए कि एक तरफ 750 अफराद कश्ती के ऊपर सवार थे और यूनान के कोस्ट गार्ड्स जो थे उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे। टग किया गया, लेकिन टग करने के बाद भी टोइंग जो मशीन थी उससे भी पीछे को धकेलने की कोशिश की गई। कश्ती डूबती रही लेकिन कोई भी मदद को ना आया और यहाँ पे सिर्फ 5 आदमी हैं। मदद के लिए एक C-130 भी है, एक स्नार्कल भी है। तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं और ये चीज़ें किस वजह से हैं? सरमायादाराना निज़ाम की तफरीक के बायस। पीर की शब अमरीकी कोस्ट गार्ड्स की जानिब से कहा गया था कि इस आबदोस पर 3 से 4 दिन तक इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन का ज़ख़ीरा मौजूद हो सकता है। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स के रेयर एडमिरल जॉन मागर ने बताया कि हमारे अंदाजे के मुताबिक तलाश के काम के लिए इस वक्त 70 से 96 घंटे लग सकते हैं। उन्होंने ये बताया कि जिस इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है वो काफ़ी दूर दराज है, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना है। वक्त गुजरने के साथ साथ सर्च ऑपरेशन में तेज़ी आ रही है, क्योंकि अंदाज़ा है कि आबदोस पर सवार अफराद के पास इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन का ज़ख़ीरा कम होता जा रहा है। इस मुहिम में अमरीकी और कैनेडियन बहरिया के अलावा समुंदर की गहराई में काम करने वाले इदारे भी मौजूद हैं। इस तफरीही सफ़र के मुंतज़िम कंपनी ओशन गेट का कहना है कि आबदोस में सवार अफराद को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स का कहना है कि पोलर प्रिंस नामी एक तहकीकाती मुहिम के बहरी जहाज़ ने भी पीर की शाम समुंदर की सतह पर आबदोस को तलाश किया। ये जहाज़ तफरीही आबी गाड़ी को टाइटैनिक के गर्क होने के मकाम तक ले जाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है और इतवार को शुरू होने वाली मुहिम में मददगार जहाज़ के तौर पर शामिल था। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के प्रोफेसर हैं एलिस्टर क्रेग। उन्होंने ये बात की है कि कई मुमकिना मंजरनामों पर काम वो कर चुके हैं। उनका कहना था कि लापता आबदोस कहाँ हो सकती है। इसके जवाब में उन्होंने ये कहा है कि एक तो ये है कि लापता आबदोस ने हंगामी सूरत हाल पेश आने के बाद इजाफी वज़न गिरा दिया हो ताकि सतह पर आया जा सके। उन्होंने कहा कि अगर बिजली या कम्युनिकेशन की ख़राबी हुई है तो मुमकिन है कि ऐसा हुआ हो और फिर आबदोस अपने मिल जाने के इंतज़ार में सतह पर ही घूम रही होगी। एक और मुमकिना मंजरनामे के बारे में वो कहते हैं कि मुमकिन है कि उस आबी गाड़ी के तले या निचले हिस्से में ख़राबी हो जिसके नतीजे में लीकेज हो सकती है और ये कोई अच्छा ख्याल नहीं है। प्रोफेसर क्रेग ने कहा कि अगर आबदोस समुंदर की तह में चली गई है और अपने ज़ोर पर वापस आने की सलाहियत से महरूम हो चुकी है तो फिर बहुत ही कम ऑप्शंस बचते हैं। उनके मुताबिक अगर आबदोस का ढांचा अपनी असली हालत में मौजूद है और 200 मीटर से ज़्यादा की गहराई में मौजूद है तो बहुत कम ही ऐसे जहाज़ हैं जो इतनी गहराई तक जा सकते हैं और यकीनी तौर पर गोताखोर तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। नेवी की आबदोस रेस्क्यू करने के लिए बनाई गई हैं। ये गाड़ियाँ यकीनी तौर पर इस गहराई के करीब कहीं भी नहीं उतर सकती जहाँ टाइटैनिक का मलबा मौजूद है। डेविड पॉग नामी रिपोर्टर जिनका ताल्लुक CBS से है, वो ये लिखते हैं कि इसी आबदोस पर वो गुज़श्ता साल सफ़र कर चुके हैं। उनका कहना है कि मुमकिना तौर पर इस आबदोस से राबिता करने का कोई तरीका मौजूद नहीं है, क्योंकि पानी के नीचे रेडियो या GPS काम नहीं करता। जब कोई जहाज़ इस आबदोस के बिल्कुल ऊपर पहुँच जाए तो फिर पैगामात का तबादला हो सकता है, लेकिन बज़ाहिर अभी तक ऐसी कोशिशों का कोई जवाब नहीं मिल रहा।
उनका ये कहना है कि आबदोज़ से निकलने का कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि आबदोज़ में मौजूद लोगों को सिर्फ बाहर से ही कोई निकाल सकता है। ओशन गेट कंपनी की इश्तिहारी मुहिम के मुताबिक 8 दिन का यह सफ़र आम जिंदगी से निकलकर कुछ गैर मामूली दरियाफ्त करने का मौका है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक 2024 में भी 2 मुहिमात भेजने का मंसूबा बनाया गया, जो अगले साल जाएंगे। इस छोटी सी आबदोज़ में एक पायलट के अलावा 3 मुसाफिर होते हैं जो टिकट की अदायगी करते हैं। इनके अलावा कंपनी के मुताबिक एक माहिर भी इस आबदोज़ में सवार होता है। इस मुहिम का आगाज न्यू फाउंडलैंड में सेंट जॉन से होता है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक इसके पास 3 आबदोज़ हैं, जिनमें से सिर्फ टाइटन नामी आबदोज़, जो अभी लापता हुई है, इतनी गहराई तक जाने की सलाहियत रखती है। इस आबदोज़ का वजन 10,432 किलो है और उन्हीं की वेबसाइट के मुताबिक ये 13,100 फीट की गहराई तक जा सकती है। इस आबदोज़ में 96 घंटे तक के लिए लाइफ सपोर्ट मौजूद होती है। सब जानते हैं कि टाइटैनिक अपने वक्त का सबसे बड़ा बहरी जहाज था, जो 1912 में न्यूयॉर्क जाते हुए अपने पहले सफ़र पर ही एक बर्फानी तौदे से टकरा के डूब गया था। इस जहाज़ पे 2200 मुसाफिरों और अमले के अराकीन में से 1500 से ज़्यादा हलाक हो चुके थे। इस जहाज़ का मलबा 1985 में पहली बार दरियाफ्त हुआ था। टाइटैनिक की जो बाकियातें शुमाली बहरे ओकियानूस में मौजूद है, जो कनाडा में न्यू फाउंडलैंड के साहिल से तकरीबन कोई 600 किलोमीटर जनूब मशरिक में 3800 मीटर समुंदर की गहराई में पड़ी हुई है। इसकी बाकियात को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, जहाज़ की कमान यानी उसका अगला हिस्सा और स्ट्रेन यानी उसका पिछला हिस्सा। मलबे का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस जहाज़ के दोनों हिस्सों को घेरे हुए है। ये बाकियात ग्रैंड बैंक ऑफ न्यू फाउंडलैंड के जनूब में टाइटैनिक कैनन के नाम से जाने वाले एक इलाके में। इस इलाके के लिए इनाम 1991 में समुद्री माहिर अर्जियात एलन रफेम ने तजवीज़ किया था। अपने वक्त में टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा मुसाफिर बरदार जहाज़ था। 1912 में अपने पहले ही सफ़र में 14 और 15 अप्रैल की दरमियानी शब ये देव हैकल बहरी जहाज़ बरतानिया के शहर साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की जानिब जाते हुए एक बर्फानी तौदे से टकराने के बाद डूब गया था। उस साने में अफराद की हलाकत हुई तो 9,800 यानी तकरीबन ये 1985 की बात है। टाइटैनिक की बाकियात की दरियाफ्त अमरीकी हुकूमत की तरफ से कुछ खुफिया दस्तावेज़ात के ऐलान की बदौलत सामने आई थी। अमरीकी इंटेलिजेंस के ऑफिसर रॉबर्ट बैलार्ड उन अफराद में शामिल हैं जिन्होंने 1980 की दहाई में टाइटैनिक की बाकियात को तलाश के खुफिया मिशंस में हिस्सा लिया था। अमरीकी बहरिया ने उन्हें जहाज़ की तलाश के ज़राए फराहम करने पर रजामंदी जाहिर की थी, लेकिन साथ ही ये शर्त भी रखी थी कि वो सिर्फ उस सूरत में उन वसाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं जब वो 1960 की दहाई में बहरी ओकियानूस में डूबने वाली 2 अमरीकी जौहरी आबदोज़ों को भी तलाश करेंगे। इस तरह खुफिया फ्रैंको अमेरिकन मिशन का आगाज़ 1985 में हुआ। टाइटैनिक की तलाश की आड़ में इस ऑपरेशन का फैसला इसलिए दुरुस्त समझा जा रहा था जिससे रूसियों और ज़राए इब्लाग को शक न हो कि डूबी हुई आबदोज़ों को तलाश किया जा रहा है। इस मिशन का पहला हिस्सा कामयाब रहा। बैलर्ड को यूएसएस थ्रेशर और यूएसएस स्कॉर्पियन दोनों आबदोज़ें मिल गई थी। अब बैलर्ड का मसला यह था कि उनके पास टाइटैनिक को तलाश करने के लिए सिर्फ 12 दिन बाकी रह गए थे। टाइटैनिक के मलबे को ढूंढने के लिए वो जो कश्ती इस्तेमाल कर रहे थे वो पहले ही एडवांस में दूसरे लोगों ने किराए पे ले रखी थी। बिलाखिर स्कॉर्पियन को तलाश करने के तजर्बे के साथ ही बैलर्ड को सिर्फ 8 दिनों में 1 सितंबर 1985 को टाइटैनिक मिल चुका था। उसको तलाश करने में उन्हें आर्गो आबदोज़ से मदद मिली, जो कैमरों से लैस थी और तस्वीर को सतह पर मुंतकिल करने की सलाहियत रखती थी। 2021 में बैलर्ड ने एक इंटरव्यू दिया और उस वक्त को याद करते हुए कहा कि जब उन्होंने जहाज़ का मलबा देखा तो एक लम्हे उनके अंदर खुशी की लहर दौड़ी, लेकिन फिर दूसरे ही लम्हे उनकी खुशी तब्दील हो चुकी थी, गम में तब्दील हुई। और इसलिए तब्दील हुई कि बैलर्ड ने कहा कि हम पर यह आश्कार हुआ कि हम किसी की कब्र पर खुशी का जश्न मना रहे हैं, हम शर्मिंदा हैं। ये वो हैं जिन्होंने टाइटैनिक को तलाश किया था। अब भी लोग जाते हैं, कितने पैसे दे के जाते हैं। अब आप ये सोचिए कि आपका ताल्लुक़ किस तबके से है, उससे जो हालात से तंग आकर समुंदर से खुशकी का सफ़र करने की ख्वाहिश रखते हैं, या उस तबके से जो खुशकी से समुंदर का सफ़र दिली खुशनूदी के लिए करते हैं, या फिर उस तीसरे तबके से जो बस अपने हाल पर खुश है, जो भी हाल है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।